नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ताजमहल के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ताजमहल का निर्माण करने की योजना सबसे पहले बुरहानपुर यानी मध्य प्रदेश में हुई थी। दरअसल दक्षिण के दक्कन में मुगलों के खिलाफ विद्रोह हो रहा था। शाहजहां को युद्ध के लिए जाना था। शाहजहां चाहते थे कि उनकी पत्नी, जो कि उनको बहुत प्रिय थी, वे अकेले ना रहे। वो चाहते थे कि उनकी पत्नी उनके साथ हो, इसलिए वे खुद अपनी पत्नी को साथ ले गए। यात्रा के दौरान पत्नी को लेबर पेन हुआ और अपने 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। वे अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने बुरहानपुर में ही एक तालाब खुदवाकर उनका मकबरा तालाब के बीचों बीच बनाया। लेकिन वे चाहते थे कि वे ताजमहल का निर्माण करें, तो ताप्ती नदी के किनारे बुरहानपुर में ही वे ताजमहल बनवाना चाहते थे। विदेशों से कलाकारों को बुलाया गया, सर्वे किया गया, लेकिन कलाकारों ने कहा कि वहाँ की मिट्टी में उतनी नमी नहीं है कि ताजमहल जैसे विशाल मोन्यूमेंट को बनाया जा सके। फिर आगरा में इसका निर्माण हुआ, जिसके बारे में हम सबको पता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ताजमहल के नींव में 50 कुएं बनाए गए हैं। 50 कुएं, आप कल्पना कीजिए। इन सभी कुएं में आबनूस और मोहगनी के लकड़ियों के लठ रखे गए हैं। दरअसल ये लकड़ियां नमी में और मजबूत हो जाते हैं, और जैसे जैसे यमुना नदी के पानी की वजह से नमी मिलती है, लठ मजबूत होते हैं, उसी तरह ताजमहल के जो नींव हैं वो भी मजबूत होता जा रहा है। दोस्तों, भारत सरकार एक रबर का चेक डैम बनाने जा रही है, ताकि जो ताजमहल के आसपास का क्षेत्र है उसमें नमी बरकरार रहे। ये सब सारी बातें आपको जानने को कम ही मिलेगी। दोस्तों, हम सबको पता है कि ताजमहल शाहजहां की सबसे प्रिय पत्नी मुमताज महल की मकबरा के रूप में बनाया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि वहाँ केवल मुमताज महल ही नहीं, बल्कि 3 और रानियों का भी मकबरा है। पूर्वी गेट पर सर हिंदी बेगम का, पश्चिमी गेट पर फतेहपुरी बेगम का, और ताज के बाहर खंदारी बेगम का मकबरा बनाया गया है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत का सबसे ऐतिहासिक मोनूमेंट्स में सबसे लंबा, सबसे ऊंचा कौन सा है? हम सबको लगता है कि कुतुब मीनार, पर नहीं दोस्तों, कुतुब मीनार से थोड़ा ही ज़्यादा, लेकिन ताजमहल सबसे ऊंचा ऐतिहासिक इमारत भारत में है। ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है, तो कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर। क्योंकि ताजमहल बहुत चौड़ा है, इस वजह से इसकी लंबाई उतना पता नहीं चलता। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ताजमहल को 1 और 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार बेच दिया गया था, वो भी एक ठग के हाथों। नटवर लाल जिसका नाम है, उस पर मूवी भी बनी है, हम सबको पता भी है। नटवर लाल का पूरा नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव है, और लास्ट बार उसे 1996 में देखा गया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ताजमहल का रंग बदलता रहता है? ताजमहल को अगर सुबह के समय देखा जाए तो वह गुलाबी दिखता है, दोपहर के समय वह अपने नेचुरल रंग यानी सफ़ेद रंग में दिखता है, और शाम के वक्त जब सूरज डूब रहा होता है तब यह नारंगी रंग में दिखता है। पूर्णिमा की रात इसकी खूबसूरती निखर कर सामने आती है। दोस्तों, एक और फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ताजमहल का फेशियल होता है। हम सब खुद को सुंदर देखने के लिए अपने चेहरे की फेशियल करवाते हैं, उसी तरह ताजमहल की भी समय अनुसार फेशियल होता रहता है, वो भी मुल्तानी मिट्टी से। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं आगे भी इस तरह की अनोखी जानकारियाँ आपके लिए लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच।